जिला गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन का ओहदा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए वक़ार का मसला बना हुआ है। 13 सितंबर को पुरानी बॉडी की मियाद ख़त्म होने के बाद ही बीजेपी रहनुमा ख्वाजा हुसैन अतनूर 21 जनवरी 2020 के सरकारी ऑर्डर की बुनियाद पर खुद को डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन होने का दावा कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर गुलबर्गा वक्फ चेयरमैन के चैम्बर में उनके हामियों ने उनकी गुलपोशी की और मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडरान ख्वाजा हुसैन अतनूर के दावे को खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरान के मुताबिक जब तक अतनूर कर्नाटक वक्फ बोर्ड से अपनी नामजदगी के ताज़ा अहकामात नहीं लाते, उनका दावा गैर कानूनी है। इस पूरे मामले पर कर्नाटक वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद यूसुफ कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। हम चार्ज ऑलरेडी ले चुके हैं। चार्ज लेने के बाद दोबारा चार्ज लेने का मसला नहीं आता हो। एक बार चार्ज ले लिया ना तो दोबारा मसला नहीं आता हो, या हमारे ऊपर एलिगेशन लग के या हमारे को सरकार नहीं भाई जो इनको चार्ज देते हैं विड्रॉल कर लिए इनकी बोले तो वो मसला उठ सकता है। वहाँ वो कुछ नहीं है। तो खाली मैटर क्या है, कोर्ट में चलने को ऐसे थोड़ा डिले हो सकता है, वो बात मानता मैं। और रही बात आप बोल रहे हैं कि हमारे को देखो क्या सुप्रीम सरकार होती है क्या वो बोर्ड होता है? सरकार होती है। उसी दरम्यान में एक जो है ना ख्वाजा अतनूर का जो ऑर्डर हुआ 21/1/2020 को, वो ऑर्डर के मुताबिक हम स्टे लेने के बाद उनको स्टे लगाया गया 25 चेयरमैनों को। तो 25 हमारे कर्नाटक स्टेट के चेयरमैन इंक्लूडिंग कलबुर्गी गुलबर्गा, तो हम कंटिन्यू होने के बाद अगर आज तक वो स्टे बरकरार है। अगर ख्वाजा अतनूर साहब को चेयरमैनशिप को हासिल करना है तो हाईकोर्ट का जो स्टे है वो पहले रिमूव कर देना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। उसके बाद कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड अगर ख्वाजा अतनूर को ऑर्डर करती है तो बाखुशी वहाँ पर आके चार्ज ले सकते हैं।